मैंने पहले भी ऑपरेशन करवाया था यहाँ पे, बुआ का, पहले एक चाची का भी, तो अच्छा रिजल्ट था डॉक्टर साहब का। हमने देखा जब दूरबीन से ऑपरेशन किया तो इसमें काफ़ी मतलब पूरा पित्ते की थैली जो है पथरी से भरी हुई पड़ी थी। जब बाहर निकाल के देखा तो उसमें जो है 3,364 पथरी पाई गई इसमें। जिंदा ना टाइम दे दिया था उसका 4 महीने का ऑपरेशन। लोगों तो मैं कहूँगा भी अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया है। बहुत अच्छा है, बात करने में भी, पेशेंट को भी ट्रीट करने में बहुत अच्छा रिजल्ट है डॉक्टर साहब का। एक आज अच्छा, आपके ऑपरेशन से मतलब 3,000 से ज़्यादा पथरी निकली है, पता है आपने देखी है? देखिए जी, अच्छा, कितने दिनों से दर्द था? 7 साल हो गए थे। पहले आपने चेकअप नहीं कराया? करवाया था। कहाँ पे? जींद क्या बोल रहे जी? जिंदा ना टाइम दे दिया था उसका 4 महीने का ऑपरेशन। ये ज़्यादा लग गया था। अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, उसमें नहीं बताया भी इतनी पथरी है? मैं इतनी को नहीं बताई, उन्होंने तो 2 ही बताई। कितनी बताई थी? 2 तो अब निकाल ली, देखी हैं जी। अब इतनी निकाल ली तो कहाँ से? ये इतनी काटी है, बड़ी पकड़ी है। अब पहले से ठीक है, अब तो नहीं दर्द है? नहीं बनी। तो किसने बताया भी कैथल में ऑपरेशन कराओ? मन बेरा था जी, मेरी लड़की है इसलिए आगे इसने बताई। दलवीर है जी। अच्छा, रेखा रानी क्या लगते हैं आपको? पत्नी अच्छा, क्या दिक्कत है इनको? इनकी जी पथरी का दिक्कत थी इनकी। अच्छा, तो कितनी पथरी निकाली गई? पथरी निकाल ली है जी। कितनी बताई डॉक्टर? 3,000 का लोग है डॉक्टर तो। 3,000 के पास? मतलब जींद से हो, जींद से कैथल आए तो मतलब कैसा है डॉक्टर, अच्छे हैं कैसे हैं? बढ़िया है जी डॉक्टर। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे अगर कोई और पेशेंट हो तो? ऑपरेशन में कहूँगा जी उड़ा बढ़िया डॉक्टर। नहीं, और लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे यहाँ पे आपने इलाज करवाया, अच्छा हुआ बुरा हुआ? ना अच्छा कहूँगे जी। अच्छा, हाँ, लोगों से क्या कहना चाहोगे? लोगों तो मैं कहूँगा भी अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कोई पैसे क्या कार्ड बना हुआ था क्या आपका? नहीं जी, कार्ड नहीं बना हुआ था। अच्छा मेडिकल में गए थे, उसमें सरकारी में 29 महीना टाइम दे दिया था। अच्छा, फिर- फिर इतनी पथरियाँ थी, फिर जान को खतरा भी तो था। हाँ, फिर इस करके फिर लड़की थी अपनी, इसने बताया भाई वहाँ आ जाओ, बेवरा करवा दें ऑपरेशन। ठीक हो गया फिर? हाँ आपको जी, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं जी। क्या नाम है आपका? सर सोनिया। अच्छा, क्या दिक्कत है आपकी, क्या लगती है? सर मेरी चाची है ये, इनके पथरी थी गोल ब्लैडर में। ठीक है। मैंने पहले भी ऑपरेशन करवाया था यहाँ पे, बुआ का, पहले एक चाची का भी, तो अच्छा रिजल्ट था डॉक्टर साहब का। फिर इस करके फिर इनको भी वहीं जींद से बुलाया था मैंने। जींद से यहाँ बुलाया? हाँ जी। तो अब कितनी पथरियाँ निकाली गई हैं? 3,364। अच्छा, हाँ जी, मतलब खतरा था, मतलब सफल हो? बहुत ज़्यादा खतरा था जी। अच्छा, और लेट डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, तब भी लेके आ रहे हो अपने जो भी जिसका भी पता लगे। ठीक है। बहुत अच्छा है, बात करने में भी, पेशेंट को भी ट्रीट करने में बहुत अच्छा रिजल्ट है डॉक्टर साहब का। ये जो पेशेंट था हमारे पास जींद से आया था और इसके पेट में दर्द था करीबन 1 साल से, और इसके साथ में जो थी लैब टेक्नीशियन है, उसकी चाची लगती है ये, उसने इसे जींद से बुलाया कि भाई यहाँ ऑपरेशन दूरबीन से हो जाएगा। हमने देखा जब दूरबीन से ऑपरेशन किया तो इसमें काफ़ी मतलब पूरा पित्ते की थैली जो है पथरी से भरी हुई पड़ी थी। तो हमने ऑपरेशन किया इसका, तो जब बाहर निकाल के देखा तो उसमें जो है 3,364 पथरी पाई गई इसमें, जो कि हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक शायद फर्स्ट टाइम हुआ है हरियाणा में कि इतने नंबर ऑफ पथरी एक पित्ते की थैली में निकाली गई। इससे पहले भी कोई आपने आपके इससे पहले हमने 1.5-2 साल पहले एक ऑपरेशन किया था जिसके अंदर हमने करीबन 2215 पथरी निकाली थी। उसके बाद इसमें उससे करीबन 1200 के आसपास पथरी इसमें ज़्यादा निकली है। तो इतनी संख्या में पथरी थी तो मतलब चैलेंज नहीं रहा होगा आपके लिए उसको? हाँ बिल्कुल इसमें चैलेंज वाली बात ये थी कि इसमें जो दूरबीन से जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं पित्ते की थैली पंक्चर नहीं हो जाए, और वो पंक्चर होने के बाद में जो पथरियाँ इसमें छोटी छोटी पथरियाँ हैं वो पेट में फैल सकती हैं, और उसको फिर निकालने के लिए बड़ा चीरा देना पड़ेगा या कुछ और तरीके से हमें उसको निकालना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और पेशेंट के लिए डैमेजिंग भी होता है। और
पेशेंट को काफ़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो इसको दूरबीन से हमने इसको किया, जो कि एक चैलेंजिंग केस था। कितना टाइम लगा इसको? इस ऑपरेशन को करने में तो हमें आधा घंटा लगा, क्योंकि हम लोग 4K 3D वीडियो पे हम इसको करते हैं, कैमरे पे करते हैं, कि जो कि यहाँ हरियाणा का जो है दूसरे नंबर पे कैमरा लगा है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, और इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है और मतलब पेशेंट बिल्कुल सेफली ऑपरेट होता है इससे, और बहुत बारीकी से हम काम कर सकते हैं कि जिससे कि पेशेंट को कम से कम दिक्कत होती है। जैसे इतनी संख्या में इसको पथरियाँ थी पेट में, और इसको ये भी बात रही होगी, इसको दर्द भी काफ़ी समय से रहता होगा, लेकिन इन्होंने अभी तक मतलब या तो पथरी निकलवाई, ऑपरेशन निकलवाया, तो और लोग हैं जिनको पथरी का दर्द होता है, तो क्या कहना चाहोगे? इसमें ये है कि जिससे पेशेंट परेशान था, काफ़ी टाइम से परेशान था, वो लोग देसी दवाई लेते हैं। देसी दवाई के बारे में बोलते हैं कि लोग की ना पथरी निकल जाती है, लेकिन पित्त की थैली से पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता पेट में। लोगों को भ्रम फैलाया जाता है देसी दवाई वालों वाला कि भाई आपकी पथरी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर पथरी वहाँ से निकलेगी तो जो है पित्ते की नली में जाती है, कि जो कि और डेंजरस है और लाइफ डेंजरिंग है सिचुएशन वो। तो इसमें इतनी सारी पथरियाँ थी, हो सकता है कि छोटी मोटी पथरी अगर चले जाती तो शायद इसको और ज़्यादा मतलब कि जान का खतरा भी हो सकता था। तो जो पेशेंट्स और जो अटेंडेंट्स हैं और जो ये टीवी चैनल देखने वाले हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि पित्त की थैली की जो पथरी को उसको अनदेखा नहीं करें, या पेट दर्द को अनदेखा नहीं करें, अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर उसमें पथरी आती है तो तुरंत उसका जो है कंसल्ट करें डॉक्टर, सर्जन से, क्वालिफाइड सर्जन से उसको दिखाएं, और जैसे वो एडवाइस करते हैं कि उसी टाइम करना है या थोड़ा रुक के करना है, उस हिसाब से इलाज लें, देसी दवा के चक्कर में नहीं पड़े। कुछ लोग हाथ के ऑपरेशन से को बेटर मानते हैं, कुछ लोग मतलब दूरबीन से, मतलब आप क्या कहना, मतलब कौन सा सुरक्षित ज़्यादा है? देखिए, ऑपरेशन तो दोनों ही सुरक्षित हैं, लेकिन क्या है कि हाथ वाले जो है टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप। आज से 20 साल पहले जब दूरबीन से ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, तो दूरबीन से पित्ते की थैली का ऑपरेशन बहुत कम लोग करते थे, बहुत कम जगह होता था। लेकिन अभी जो मेडिकल साइंस ने इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना है पित्ते की थैली की पथरी के लिए। कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम दूरबीन से नहीं कर पाते, वहाँ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, उस केस में हमें मतलब कि 1000 पेशेंट में से एक में उसको हाथ से करना पड़ता है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। और हाथ से करने के बाद में पेशेंट को ये है कि पेशेंट को दर्द ज़्यादा होता है, रेस्ट पीरियड बढ़ जाता है उसका, आगे हर्निया बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें दूरबीन में नहीं है। तो दूरबीन से बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले दूरबीन वाले केस में जो है होता था कैमरे लो पावर के होते थे, आज आपको पता ही है कि जैसे कि इस तरह से मोबाइल में पिक्सल क्वालिटी बढ़ती जा रही है, क्लैरिटी बढ़ती जाती है कैमरे की। उसी तरह से सर्जन्स के लिए भी जो लेप्रोस्कोपिक कैमरा है उसकी भी पिक्सल क्वालिटी काफ़ी बढ़कर आ गई है, तो जिससे हमें ऑपरेशन करने में आसानी होती है और पेशेंट सेफली जो है ऑपरेशन करने के सेम डे ही घर जा सकता है और आगे रिजल्ट अच्छे होते हैं इसके। अपना जिला गरीबी क्षेत्र से जो गरीब ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके लिए भी कोई विशेष सुविधा है जैसे सरकार के पैनल पे अपने हॉस्पिटल? हाँ, हम लोग जितने भी दूरबीन के ऑपरेशन हैं यहाँ पर कैथल के अंदर जो नंबर ऑफ़ केसेस हम दूरबीन से कर रहे हैं, हालांकि आयुष्मान भारत पे जो दूरबीन और हाथ वाले दोनों ही ऑपरेशन है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि जो गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, उनकी दिहाड़ी ख़राब होती है, रेस्ट ज़्यादा करेंगे तो बेचारे कमा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट है तो वो हम जहाँ तक हो सके उसको दूरबीन से ही करें, जिससे वो जल्दी से रिकवरी हो और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो हम आयुष्मान भारत के पैनल पे भी इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा हरियाणा सरकार के पैनल पर भी है हॉस्पिटल, तो उसमें भी हम ये दूरबीन के ऑपरेशन, हार्निया है, बच्चेदानी के ऑपरेशन हैं, और किसी तरह की गांठ है, रसोली है, अपेंडिक्स है, पित्त की थैली की पथरी है, ये सब हम दूरबीन से ही कर रहे हैं।